Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो ये तंत्र को कैसे आप उसे समझाएंगे कि ये तंत्र क्या है? जी, जय माता कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय माता रा। तंत्र बहुत सिंपल वे में अगर इस चीज़ को डिफाइन किया जाए, ये एक पद्धति है, उपासना का पद्धति। तो उपासना का पद्धति जो शंकर भगवान खुद बोल रहे हैं तंत्र में कि जैसे युग परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ नेचर में, लोगों में, सब कुछ में कुछ तत्वों का चेंज होता है। एक तरह से जो सत्य युग में जो चीज़ संभव था वो उसके बाद वाले युगों में वो संभव नहीं है, क्योंकि एक करप्शन कहीं ना कहीं उसका लेवल, और करप्शन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ एयर पोल्यूशन वाला करप्शन, एक अपने चित्त में जो करप्शन है, सब कुछ के परिमाण बढ़ने लगेगा जितना कलयुग के तरफ आएगा। और इस कारणवश हर युग में साधना का जो पद्धति है उसमें भी कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा ताकि देवताओं का सान्निध्य मिल सके। यही एम है साधना का। तो फिर वो बोल रहे हैं कि कलयुग में जो मार्ग सबसे प्रशस्त है, जो मार्ग सबसे त्वरित फलदायी होगा, वो है तंत्र मार्ग। अब तंत्र कोई भी देवता का पूजा किया जा सकता है। ये एवरेज लोगों में एक आइडिया होता है कि सिर्फ माँ का ही, देवी का ही पूजा होता है। नहीं, तंत्र में आप राम को भी पूछ सकते हो, कृष्ण को भी पूछ सकते हो, शंकर भगवान का तो है ही, गणपति का है। तो तंत्र बेसिकली एक मेथड है कि किस मेथड से आपको पूजा करने से किस जल्दी जो उपासक है उनको देवता का अनुभूति जल्दी हो सकता है। तो इसमें एक मंत्र का बहुत प्रेवेलेंस है। मंत्र चीज़ जो पूरा मंत्र शास्त्र है तंत्र में, ये एक तरह से फाउंडेशन है तंत्र का। और उसके साथ यंत्र भी है। यंत्र है कि मंत्र ही देवता है एक तरीके से, और यंत्र है कि उस देवता का एक डायग्रामेटिक आप रिप्रेजेंटेशन करना है। और फिर मूर्ति तो है ही। तो देवता का पूजा मंत्र, यंत्र, मूर्ति किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वो क्या करना है, कैसे बैठना है, एक जैसे कि एक फॉर्मल एक रिचुअल पद्धति। और ये रिचुअल पद्धति हमारे सनातन धर्म में, ये ऐसा नहीं कि तंत्र में ही सिर्फ है, वेद में तो बहुत सारे रिचुअल्स है। और जो वैदिक मीमांसा में जो एक्सपर्टीज रखते हैं, कर्मकांड में रखते हैं, उन लोगों को तो रिचुअल सिखाया जाता है, वैदिक रिचुअल। तो तंत्र वही चीज़ रेप्लिकेट कर रहा है कलयुग में। बोल रहा है कि जो वैदिक पद्धति है हमारा, शायद वो उसके लिए जो प्योरिटी चाहिए और जो शुद्धता और जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इस कलयुग में एवरेज लोगों में वो है नहीं। तो इसीलिए शंकर भगवान अनुग्रहवश उनकी कृपा करते हुए लोगों पे वो और एक पद्धति बोल रहा है कि इस पद्धति से आप रिचुअल कीजिए तो आपको जल्दी अनुभूति होगा, जल्दी सान्निध्य मिलेगा देवता। यही है तंत्र बेसिक। तो तंत्र का अंतिम उद्देश्य क्या सदाशिव की प्राप्ति है? वो तो जो इष्ट देवी है, तो सदाशिव भी हो सकता है। आज के प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल तंत्र जो होता है उसमें अभी जो ये है पद्धति है, तो देवी की उपासना ही ज़्यादा तंत्र मार्ग में होता है। बाकी देवताओं का अपना अपना मार्ग थोड़ा अलग हो चुका है। तंत्र मार्ग में ज़्यादातर जो आते हैं उनको कहीं ना कहीं कोई भी इष्ट देवी होगा, देवी का माँ का कोई स्वरूप होगा, तो उनके पास, उनके सान्निध्य में जाना, उनके सायुज्य सारूप्य, वो जो वैष्णव चार अलग वैष्णव नहीं, यानी कि जो देवता उपासना में जो चार स्टेट्स बोला जाता है कि एक देवता के आप पास निकट आएंगे, एक उनके लोक में जाएंगे, एक तीसरा है कि उनके तरफ आप एकदम जैसे रेप्लिका ऑफ द डेटी वैसे बन जाएंगे, और एक एकत्व हो जाएगा देवता के साथ। ये 3-4 जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स है कि एक आप लिबरेशन कह सकते हो, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, एक तरह से। और हाँ, मोक्ष भी है कि पूरा साइकिल से बाहर ये भी हो सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ आ सकता है देवता की कृपा से ही। अब उपासना का एम ही ये है कि कैसे हम देवता तक पहुँच पाए। तो ये जो हम शक्ति का यहाँ पर निरूपण करते हैं, और शिव और शक्ति दोनों जो हैं वो सृष्टि के आपस के एक दूसरे के पूरक मान के चलते हैं। ये तो क्या तंत्र में भी इसी प्रकार ही है? हाँ, एकदम है। तो शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन शक्ति तंत्र में, जो आज के प्रैक्टिकल तंत्र जो है, उसमें शक्ति तंत्र ही ज़्यादा है। तो उसमें शिव को माना जाता है कि एक दो रोल जो है वो शिव तत्व से आता है। एक है कि गुरु है, वो उन्हीं को पता है कि ये पाथ कैसे जाना है, क्या मंत्र है, क्या तंत्र है, कौन सा देवी के लिए क्या उपासना का पद्धति है, किस दिन पे पूजा करना है, किस तिथि में करना है, कौन सा वस्त्र पहन के करना है, कौन सा माला इस्तेमाल करना है, कौन सा मार्ग के अलग अनुसार
मंत्र क्रम कैसे बदलेगा इत्यादि पूरा डिटेल्स जो है ये शंकर भगवान खुद देते हैं। तो एक तरह से वो ही है गुरु रास्ते, उनको ही पता है कि भगवती का पूजा कैसे हो सकता है। एक ये है, दूसरा चीज़ है कि जैसे उनके जो भैरव स्वरूप है वो तंत्र में उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो बिना भैरव उपासना के तंत्र मार्ग में आगे नहीं जा सकता कोई, कि सिंपल कारण यह है कि भैरव बाबा का कृपा से एक शरीर में आधार शक्ति आता है, यानी देवी का जो तीव्र शक्ति है वो मनुष्य शरीर में लेना या उसका अनुभूति सहन करना संभव नहीं है। ऐसा है कि जैसे एक क्रूड एग्जांपल दिया जाए, आपके पास एक बल्ब है 40 वॉट का, उसमें आप अगर कोई 1000 वाट का पावर दे तो वो तो शरीर ही टूट जाएगा, माइंड एकदम बिखर जाएगा, ले नहीं पाएगा। तो उस चीज़ के प्रिपरेशन कहीं ना कहीं वहाँ पे, दैट इज़ वेयर जो भैरव बाबा का ब्लेसिंग है, शंकर भगवान का ब्लेसिंग है, वो इम्पोर्टेंट है। वो सिखाता है कि कैसे हाउ टू बी, वो स्टिलनेस, वो स्टेडीनेस, वो स्थिरता जब होता है शरीर में, मन में, तो उस व्यक्ति में वो पावर आता है कि वो भगवती का जो एनर्जी है उसको इंटरैक्ट कर पाए एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन में। कि साधना का एक चीज़ ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है कि सिर्फ अनुभूति से नहीं होगा, अनुभूति हुआ लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर पाया, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसको रियलाइजेशन तक चेंज करना बहुत कठिन है। बहुत लोग हैं जो उसको अनुभूति भी होता है लेकिन उसके बाद वो अगर हजम नहीं कर पाता है तो इट विल कॉज अ फॉल नहीं करना है, कंट्रोल्ड वे में लेना है। इसीलिए गुरु का इतना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए जो शास्त्र का इंपॉर्टेंस है। और ये चीज़ शंकर भगवान का कृपा से ही आता है, कोई साधक भैरव बाबा की कृपा से आता है कि वो आधार को तैयार करता है कि महाविद्याओं का शक्ति आप ले सकते हो। तो ये बताया कि ये जो शक्तिपीठ है जी इनकी क्या महत्ता है? हाँ, ये एक तो है कि जैसे हमारे पौराणिक एक स्टोरी है जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दक्ष यज्ञ के समय पे भगवान शंकर रौद्र रूप, जब उनका उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया तो वो बॉडी लेके उन्होंने रुद्र तांडव चालू कर दिया था। और रुद्र तांडव इतना भयंकर चीज़ है कि पूरा सृष्टि जो है वो बिखर सकता है। तो भगवान विष्णु ने आके उनके चक्र से उन जो देवी का जो सती का जो शरीर था उसको 91 किसी जगह पे 108 अंश में उसको डिसेक्ट किया एक तरीके से। और उसमें से कुछ अंश इंडिया के जोग्राफिकली कुछ जगह पे माना जाता है कि वो उसका एनर्जी जो है एटलीस्ट वो एनर्जी आके सेटल हो गया कहीं पे। तो वहीं पे उस जगह पे शक्तिपीठ का एक प्रचलन हो गया कि वहाँ पे माँ का, देवी का जो शक्ति है उस पर कुछ अंश वहाँ पे है, तो इसलिए वहाँ पे पूजने से वहाँ पे उस क्षेत्र में कोई भी साधना करने से तो जल्दी से उसका फल मिलता भी है। और वहाँ पे मंदिर भी वैसे ही बना है। एक ये है। और दूसरा और एक चीज़ है कि शक्तिपीठ हम जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तंत्र साधना में, देवी के भगवती के साधना में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ मूर्ति नहीं है, जगह का एक इम्पोर्टेंस बहुत होता है। जैसे एक तंत्र में एक वर्णन है कि कहीं पे उत्तरवाहिनी नदी अगर है, मतलब जो नदी आपको देख के लगे कि नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रहा है, चाहे वो एक्चुअल जोग्राफिकल जो भी हो, रिलेटिवली आपको लगे कि कुछ जगह के लिए नॉर्थ फ्लोइंग है नदी। उसके बाद एक कुर्मपृष्ठ यमी है, कुर्मपृष्ठ टॉर्टोइज के जो बैक है वैसे वाला थोड़ा सा ऐसा एलिवेटेड जमीन है, लैंड है। और उसके पास अगर कोई स्मशान है, उसके पास पंचवटी है, 5 तरह का पेड़ पौधा है, नेचुरल कोर्स में ग्रो हुआ है। ये सब लक्षण जहाँ पे मिलता है वहाँ पे भगवती का शक्ति का सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन ईजियर होता है। तो वहाँ पे पूजा भी होता है, मंदिर भी बन जाता है धीरे धीरे। तो इस हिसाब से भी शक्तिपीठ को एक तरह से माना जाए तो जो सिद्ध थे और ऋषि थे, जो महात्मा थे और इस मार्ग के जो सबसे प्रधान व्यक्ति होते, उन लोगों ने भी सिलेक्ट किया कि ये जगह माँ की इस स्वरूप के लिए पूजा का सबसे इम्पोर्टेंस है, वही बन गया शक्तिपीठ।